तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर जिसका इंतजार करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी कर रहे हैं, और वो है 8वां वेतन आयोग। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में इससे पेंशन पर आखिर कितना असर पड़ेगा। चलिए मिलकर इस बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, क्या पेंशन सच में लगभग डबल हो जाएगी? ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है ना? तो इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, वो भी आंकड़ों के साथ, और देखेंगे कि इस बात में आखिर दम कितना है। अच्छा, आगे की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि अभी मतलब आज की तारीख में पेंशन कैलकुलेट होती कैसे है। तो चलिए सबसे पहले 7वें वेतन आयोग के मौजूदा सिस्टम पर एक नजर डालते हैं। चलिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी की बेसिक पेंशन है 21,700 रुपए, ठीक है। अब इस पर जुड़ता है 58% महंगाई भत्ता, जो बनता है करीब 12,586 रुपए। तो इन दोनों को मिला के कुल पेंशन हो गई 34,286। हाँ, ये नंबर याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब हम तुलना करेंगे ना, तो यही हमारा बेसलाइन होगा। अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी, सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। एक ऐसा फैक्टर जो ये तय करेगा कि पेंशन असल में कितनी बढ़ेगी। इसे आप इस पूरी पहेली की चाबी कह सकते हैं, और इसका नाम है फिटमेंट फैक्टर। तो सवाल उठता है कि ये फिटमेंट फैक्टर आखिर है क्या भला? देखिए, सीधी और आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का जादुई नंबर है, एक मल्टीप्लायर जो मौजूदा बेसिक पेंशन को गुणा करके नई बेसिक पेंशन बना देता है। मतलब यही वो एक चीज है जो तय करेगी कि जंप कितना बड़ा होगा। तो वो जादुई नंबर है क्या? देखिए, जो एक्सपर्ट्स के अनुमान आ रहे हैं, उनके हिसाब से ये नंबर 1.86 के आसपास हो सकता है। अब देखते हैं कि ये छोटा सा दिखने वाला नंबर पेंशन के पूरे हिसाब किताब को कैसे पलट कर रख देता है। ठीक है, तो अब असली काम करते हैं। चलिए इसी 1.86 के फैक्टर को इस्तेमाल करके नई पेंशन कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि पहले और अब में कितना फर्क आता है। तो हम शुरुआत वहीं से करते हैं, अपनी 21,700 रुपए की बेसिक पेंशन से। अब इसे गुणा करते हैं हमारे नए फिटमेंट फैक्टर से, यानी 1.86 से। तो नई बेसिक पेंशन सीधे उछलकर हो जाती है 40,362 रुपए। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। जब भी नया पे कमीशन आता है ना, तो महंगाई भत्ते को बेसिक में ही मिला दिया जाता है। इसीलिए शुरुआत में महंगाई भत्ता 0 हो जाता है। और ये देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। जहां पुरानी कुल पेंशन थी 34,286 रुपए, वहीं नई पेंशन का अनुमान है 40,362 रुपए। मतलब हर महीने सीधे सीधे 6,000 रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा उछाल है। अच्छा, ये तो हमने सिर्फ एक उदाहरण देखा, पर जाहिर है इसका असर हर पे लेवल के पेंशनर पर अलग अलग होगा। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि अलग अलग सैलरी लेवल पर यह बढ़ोतरी कैसी दिख सकती है। अब इस टेबल पे नजर डालिए। यहां हम 1.81 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से एक और सिनेरियो देख रहे हैं, और आप साफ साफ देख सकते हैं कि बात सिर्फ एक लेवल की नहीं है। चाहे कोई एंट्री लेवल पर हो या फिर सीनियर लेवल पर, हर स्तर पर बेसिक पेंशन में एक जबरदस्त छलांग लगने का अनुमान है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हमने अभी तक 1.86 और 1.81 के उदाहरण दिखे, है ना? पर यह नंबर कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं। क्या होगा अगर सरकार कोई और ही फिटमेंट फैक्टर तय कर दे? तब तो पूरा का पूरा गणित ही बदल जाएगा। और ये टेबल इसी बात को एकदम साफ कर देती है। जरा देखिए कि सिर्फ फिटमेंट फैक्टर बदलने से 40,000 रुपए की बेसिक पेंशन पर कितना असर पड़ता है। अगर फैक्टर 1.82 है तो नई बेसिक बनती है 72,800 रुपए। लेकिन सोचिए, अगर ये 2.86 हो गया तो वही बेसिक पेंशन 1,14,000 की भी पार जा सकती है। इससे समझ आता है कि एक छोटा सा नंबर कितना ज्यादा पावरफुल है। तो इतने सारे नंबरों, कैलकुलेशंस और अनुमानों के बाद सवाल यह है कि इन सब का आखिर मतलब क्या है। चलिए अब सबसे जरूरी बातों को एक साथ रखते हैं और समझते हैं कि इन बदलावों के पीछे की सोच क्या हो सकती है। देखिए, इस पूरी उम्मीद के पीछे सिर्फ गणित नहीं है, एक मानवीय पहलू भी है। जैसा कि ये बात साफ करती है, सरकार भी ये जानती है कि महंगाई बढ़ रही है, दवाइयां लगातार महंगी हो रही हैं और बुजुर्गों के लिए इलाज का खर्च उठाना मुश्किल होता जा रहा है। तो ये बढ़ोतरी सिर्फ एक इंक्रीमेंट नहीं, बल्कि इन असली आर्थिक मुश्किलों को कम करने की एक कोशिश भी हो सकती है। तो कुल मिला के बात यह है, पेंशन में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी की पूरी उम्मीद है, और इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है फिटमेंट फैक्टर।
लेकिन हाँ, एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये सभी आंकड़े, ये सारे नंबर अभी सिर्फ अनुमान हैं। फाइनल फैसला तो सरकार लेगी, और वो भी देश की आर्थिक स्थिति जैसे कई दूसरे फैक्टर्स को देखकर। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं कि अगर ये सारे अनुमान सच हो गए तो क्या ये वाकई पेंशनर्स के लिए एक सुनहरा दौर लेकर आएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो यकीनन एक पॉजिटिव भविष्य की तरफ ही इशारा कर रहे हैं।